नमस्कार, मैं विनय कुमार साला सन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि यू मेडिका कंपनी के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, वो जो 1 मई को जो मज़दूर दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में शहीदों को यहां पर नमन किया जा रहा है और याद किया जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो कंपनी के अधिकारी, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का आज आयोजन रखा गया है। ये हमारे जो कामगार भाई हैं, उनकी एकजुटता के लिए हमने ये आयोजन रखा है और हमारे जो शहीद थे देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको भी हमने साथ में याद किया है इस समय पे। और हर इंसान जो है दुनिया में, वो काम करने के लिए आया है, तो हमें अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए और सच्चे मन और लगन से काम करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। धन्यवाद। हमारे साथ में गुजरात के जो प्रेसिडेंट हैं कामदार सेवा संघ के, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उनका ये डिपार्टमेंट भी है कि भाई मज़दूरों को लेकर हमेशा वो डटे रहते हैं और कोई भी मज़दूर को कहीं भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके पास जाते हैं। तो उनसे बात करेंगे कि मज़दूर दिवस उनके लिए क्या विशेष है। सबसे पहले तो मैं आप सलासर न्यूज़ के माध्यम से ये मेडिका के सभी कामदार कर्मचारी भाइयों को 1 मई कामदार डे के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये कामदार डे मनाया क्यों जाता है। कामदार डे इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1886 में अमेरिका से स्टार्टिंग हुई थी। अमेरिका में कामदारों और से संघर्ष हुआ था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर शहीद हुए थे और तभी 1889 में इसका गठन हुआ। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय कामदार डे के रूप में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य ऐसा ही है, जो कामदारों की उपलब्धियां हैं उसको मान सम्मान देना, उनके योगदान को याद करना और उनके हकों के लिए जागरूक करना, ये है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग सभी कामदार और स्टाफ मिलकर के मेडिका के लिए, कंपनी के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए खूब मेहनत और तन से काम करें और इसको आगे बढ़ाएं और अपने हकों की मांग करें और मैनेजमेंट के साथ बैठ कर के एक टेबल पर उसका निराकरण करें। ये मेरा उद्देश्य है। जैसे कि मज़दूर हैं तो अभी इनका जैसे टाइम टेबल रहता है, तो कुछ ऐसा विशेष रहता है कि मज़दूरों का हक क्या है। मज़दूरों के कायदे के अनुसार उनको पगार मिलना चाहिए और संस्था जैसे प्रगति करती है तो उनको वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये होता है। और कामदारों की नौकरी जो फिक्स करी गई है वो 8 घंटे की नौकरी होती है और 8 घंटे के बाद यदि मज़दूरों से उससे ज़्यादा काम करवाया जाता है, डबल वेतन दिया जाता है। उनकी जो भी कायदे के अनुसार है बेनिफिट मिलना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। हम यू मेडिका में 30 बरस से काम कर रहे हैं। हम वर्कर हैं, हम सब एक वर्कर हैं, एक टीम है, हमारे यू मेडिका परिवार है। हम सब स्टाफ और वर्कर मिल के काम करते हैं और कुछ भी होता है तो अपना समाधान कर लेते हैं। अब रही बात हम लोग को हक की, तो हक तो हम लोग का मांगते हैं, मिलता भी है, लेकिन जो हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आपका नाम? प्रकाश पटेल, ઉમેડીકા ફાર્માસ્યુટિકલના કામદાર ભાઈ છું। આજે 1 મે અમારો લેબર ડે છે, જે વર્કરો માટેના જે હિતમાં જે લડીને શહીદ થયેલા એમના માટે આજે અમે આ ઉજવણી કરી રહ્યા છે, દર વર્ષોની જેમ, અને કરતા છે અને કરતા રહીશું। ये HR साहब अभी आए हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि आज का जो दिन है तो क्या विशेष है आज के दिन का। मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ मेरे कामदार भाइयों और बहनों का, जिन्होंने आज मुझे इधर खड़ा किया और जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत देश के जितने भी कामदार भाइयों और बहनों हैं, उनको आज कामदार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो लोग बहुत प्रगति करें, कंपनी के लिए भी, खुद के लिए भी, और आपको हमारे डिपार्टमेंट का साथ सहकार हमेशा मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच। दूर भी यहाँ पे किसी से बात करते हैं। आप लोग सभी लोग यहाँ पे ही काम करते हैं? हाँ, सब लोग यहाँ पे। कब से काम कर रहे हैं? मेरा 30 साल हो गए। तो क्या है, कंपनी में पेमेंट बराबर मिलता है? पेमेंट बराबर नहीं है। आप जिस हिसाब से सर्विस है उस पेमेंट नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जिस हिसाब से हम लोग का सर्विस हो चुका है उस हिसाब से पेमेंट नहीं है। कितने साल से हैं? 30 साल हो गया। क्या पेमेंट है?
पेमेंट अभी 20,000। कंपनियां कहीं ना कहीं जैसे कि मज़दूर जो हैं तो मज़दूरों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए, सही बात है। मज़दूरों के वजह से ही जो सेठ है वो सेठ रह पाते हैं। और जो भी काम है, आप कोई कंपनी की बिल्डिंग देखें, कोई भी बिल्डिंग देखें, समाज के अंदर कोई भी काम होता है तो वहाँ पर सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं मज़दूरों को हो जाता है। और देखा जाता है तो वापी के अंदर जीआईडीसी एरिया शायद भारत का सबसे बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मज़दूरों के साथ हमेशा अन्याय ही देखने को यहाँ पर मिलता है। तो कंपनियों से ये गुजारिश है और दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनसे भी ये विनती है कि कहीं ना कहीं मज़दूरों के साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करें और मज़दूरों के हक़ के लिए हमेशा लड़ें। क्योंकि अगर मज़दूर हैं तो ही आपका डिपार्टमेंट रहेगा, अगर मज़दूर नहीं है तो ना तो मज़दूर यूनियन रहेगी, ना ही कोई मज़दूर डिपार्टमेंट रहेगा, ना ही कंपनी रहेगी, ना कोई बिल्डर रहेगा, ना ही कोई मालिक रहेगा। तो मज़दूरों के न्याय के लिए हमेशा आप खड़े रहें उनके साथ, और मज़दूरों के साथ कभी कोई अन्याय ना हो इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा चैनल हमेशा मज़दूरों के साथ खड़ा रहता है, कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम उनके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।